नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। कल वट सावित्री पूजा है और कल वट सावित्री पूजा की पूजा विधान मैं बता रही हूँ। व्रत कैसे किया जाता है सब वट सावित्री का और क्या नियम है और उसके पीछे की सारी कहानी मैं बताऊंगी। सत्यवान और सावित्री की कहानी की पूजा की जाती है। वट वृक्ष को अमरता का प्रतीक भी माना जाता है। इस व्रत का संबंध माता सावित्री से की जाती है। तो माता सावित्री ने सत्यवान के लिए व्रत रखा हुआ। चलिए जानते हैं पूजा की विधि विधान और नियम क्या है। एंड मैं बताती हूँ कि कौन कौन सी सामग्री पूजा में लगती है और पूजा का विधि विधान का नियम बताती हूँ। माता सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। बांस का पंखा होना चाहिए। धूप दीप अगरबत्ती और कपूर होनी चाहिए। रोली कुमकुम अक्षत चावल और हल्दी भी होना चाहिए पूजा में। तरबूजा और आम पूड़ियाँ सुहाग का सामान सिंदूर बिंदी चूड़ी मेहंदी आदि चीजें लगती हैं पूजा में। और आखिरी में चाहिए जल से भरा हुआ कलश, भीगे हुए चने और फल मिठाइयाँ लगती है इस पूजा में। मैंने पूजा की सामग्री बता दी है और विधि बताऊंगी। सुबह उठते ही स्नान करके व्रत करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए या साफ सुथरे पारंपरिक वस्त्र पहनने चाहिए। लाल या पीली साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार करके इसके बाद व्रत का संकल्प लें। अब आपको क्या करना है कि पूजा की थाली लेकर वट वृक्ष के बरगद के पेड़ के नीचे पास जाएं। यदि आप आसपास पेड़ न हो तो घर ही बरगद के एक टहनी लेकर गमले में स्थापित करके पूजा आप कर सकते हैं। सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। इसके बाद रोली कुमकुम अक्षत और हल्दी से पेड़ और मूर्ति को तिलक करें। अब वट वृक्ष को भीगे हुए चने फल पूड़ियाँ और मिठाइयाँ अर्पित करें। माता सावित्री और सत्यवान का पूजा करें। सुहाग का सामान चढ़ाएं और खुद को अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। वो इस पूजा का सबसे मुख्य भाग है। हाथ में कच्चा सूत कलावा और वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उस तने को लपेटें। परिक्रमा आप अपनी सुविधा अनुसार करें। 21 11 51 108 परिक्रमा करनी चाहिए। वैसे तो 108 ही करनी चाहिए लेकिन कम भी कर सकते हैं परिस्थिति के अनुसार। और सबसे जरूरी बात, अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। सूत लपेटते समय हर बार बोलते रहें, सत्यवान और सावित्री का नाम लेते रहें कि जिस तरह से उनका कल्याण हुआ उस तरह से हमारा भी कल्याण करिए। और पूजा संपन्न होने के बाद सत्यवान और सावित्री की कथा सुने और प्रसाद वितरण करें सभी में। और वट वृक्ष यमराज से प्रार्थना करें। अंत में धूप दीप जलाकर आरती करें और भूल चूक के माफी मांगे। पूजा संपन्न होने के बाद पंखे चलाएं और बिजने से अपने पति की हवा करें और घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। इसके बाद सासू माँ का किसी सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री प्रदान करें। कथा और प्रसाद और पूजा का सामान देकर अपने सासू माँ से आशीर्वाद लें और पूजा संपन्न करें। आगे का व्रत चलो। पूजा संपन्न होने के बाद अपना व्रत खोलें। तो दोस्तों, मैंने आपको विधि विधान और पूजा की सारी सामग्री बता दी है और आगे की कथा बता रही हूँ, तो सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार मध्य देश के राजा अवस्थित स्वपति की एक सुंदर और गुणवान पुत्री थी जिनका नाम था सावित्री। सावित्री ने अपने वर के रूप में राजा धूमसेन के पुत्र सत्यवान को चुना था। और सत्यवान के पिता का राजपाट छीन चुका था और अंधे होकर
जंगल में अपनी पत्नी के और बेटे के साथ कुटिया में रहते थे। जब नारद मुनि को इस विवाह के बारे में पता चला तो उन्होंने सावित्री के पिता से कहा कि सत्यवान अल्प आयु है, विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति यह सुनकर घबरा गए और उन्होंने सावित्री को समझाया, लेकिन सावित्री अपने फैसले पर अटल रही। उन्होंने कहा, पति तो सिर्फ एक बार ही चुने जाते हैं, और इस तरह दोनों का विवाह हो गया। जंगल में एक बड़ा बरगद का पेड़, बट वृक्ष, सत्यवान का बेहोश होना और यमराज की परछाई का आना, समय बीतता गया और वह काली घड़ी आ गई जिसका डर था। विवाह का ठीक 1 वर्ष पूरा होने वाला था। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने लगे तो सावित्री उनके साथ चल दी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक सत्यवान के सिर से तेज दर्द हुआ और वे एक बट वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी वहां से साक्षात प्राण होने वाले यमराज प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान के प्राण लिए और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री चुपचाप यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्होंने रोका और कहा, हे देवी, मृत्यु के बाद कोई भी आगे नहीं आ सकता, तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने बड़ी विनम्रता और बुद्धिमानी से बड़ा, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहां मुझे जाना ही होगा, यही सनातन धर्म का नियम है। यमराज का मुस्कुराता हुआ चेहरा और स्त्री के पतिव्रता धर्म और उनकी बुद्धिमानी से मरे वचनों को देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे सावित्री, मैं तुम्हारे इस साहस से खुश हूँ। तुम अपने पति के प्राण के अलावा मुझसे कोई 3 वरदान मांग लो। सावित्री ने चतुराई से पहला वरदान मांगा, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस मिल जाए और उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर सावित्री ने दूसरे वरदान मांगे, मेरे पिता जिनका कोई पुत्र नहीं है उनके 100 पुत्रों का वरदान मिले। यमराज ने कहा, तथास्तु। अब बारी तो तीसरे और आखिरी वरदान की थी। सावित्री ने बहुत से समझदारी से मांगा, मुझे 100 यशस्वी पुत्रों की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। यमराज ने बिन सोचे समझे जल्दबाजी में कह दिया, तथास्तु। सत्यवान के दोबारा जीवित होकर उठकर खुश हाल परिवार की तस्वीर वरदान देकर जैसे ही यमराज आगे बढ़े, सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, अपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दिया है, लेकिन यह पतिव्रता नारी अपने पति के बिना किसी अन्य की इस बुद्धिमानी को देखकर दंग रह गए थे। अपने ही बात में बंध चुके थे। हंसते हुए यमराज ने सत्यवान के प्राण को आजाद कर दिया और कहा, तुम्हारी जैसी सती इस पृथ्वी पर सदैव पूजी जाएगी। सावित्री तुरंत उसी वट वृक्ष के पास लौटी जहाँ सत्यवान का शरीर पड़ा था। सत्यवान ऐसे उठ बैठे जैसे गहरी नींद से जागे हो। तभी से इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और यह कथा सुनी जाती है। तो दोस्तों, यह थी सावित्री और सत्यवान की पावन कथा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, पूजा की विधि विधान और कथा, और लास्ट में व्रत खोलने की विधि। और आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाइप भी कीजिएगा। धन्यवाद।